हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बिमिस्ट्री। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, और हम लोगों ने प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन से शुरुआत की थी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द अमाइंस। फर्स्ट वन इज द बेंजिल अमाइन, वो हम लोगों ने देख लिया है। अमाइड्स भी हम लोगों ने देख लिया है, और कार्बामेट्स के बहुत सारे टाइप्स से, ठीक है, बहुत सारे रिएजेंट फॉल इन द कार्बामेट कैटेगरी। उसमें से हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है CBZ, दैट इज बेंजिलऑक्सी कार्बोनिल। ओके, इस वीडियो में हम लोग बॉक और FMOC ये दोनों रिएजेंट खत्म करेंगे, और बाकी और सारे जो कार्बामेट रिएजेंट प्रेजेंट है उनका सिर्फ डी प्रोटेक्शन कौन कौन से रिएजेंट से होता है वो देख लेंगे। क्योंकि CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोगों ने प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन का स्टडी किया तो मोस्टली ये जो 3 टाइप्स है, एन बेंजिलमाइन, अमाइड्स और कार्बामेट्स में CBZ, बॉक और FMOC ही पूछे जाते हैं। फिर भी मैं आपके लिए कवर करना चाहूंगी बाकी सारे कार्बामेट्स भी। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं हमारे बॉक रिएजेंट से। Here we are going to see how Bock molecule protects the given amine. So for example, consider this example in which amine is present. Consider this example in which amine is present, which gets protected with the Bock reagent, which is a Bock anhydride, okay, in presence of base। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होगा, इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा ओके टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल। ओके, टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल इज द नेम ऑफ बॉक। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे बॉक ग्रुप। ओके, ये हो गया इसका प्रोटेक्शन। और इसका डी प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोगों को क्या लगता है, दिस मॉलिक्यूल इज वेरी स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ बेसिस। ओके, इट इज वेरी रेजिस्टेंट टू बेस, इट इज वेरी रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, लेकिन ये क्या है, इट गेट्स इजीली क्लीव्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। दैट्स व्हाई व्हेनेवर एसिड इज प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल CF3COOH या फिर कौन सा भी एसिड हो, 6 नॉर्मल HCl, अगर एसिड प्रेजेंट रहा तो ये क्या हो जाता है, इजीली क्लीव हो जाता है, एंड वी गेट द फ्री अमाइन एज इट इज। एंड देन व्हाट विल हैपन इज वी विल सी इट्स मैकेनिज्म आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, और क्या मिलता है हम लोगों को, हमारा अमाइन फ्री मिलता है। तो यहाँ पे ये हो गया प्रोटेक्शन और ये हो गया डी प्रोटेक्शन। ओके, कंसिडर वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, हम लोगों को एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें NH2 भी प्रेजेंट है और COOH भी प्रेजेंट है। दिस इज वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, दिस इज नोन एज फिनिलएलानाइन। Okay, these carbamates, for example CBZ, Bock and FMOC are used for the protection of amino acid। ये जो कार्बामेट्स प्रेजेंट है ना अमाइन ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए, जो रिएजेंट्स है ये मोस्टली कहाँ यूज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन जो प्रेजेंट है अमाइनो एसिड में, वहां पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, इन लोगों का यूज होता है। कौन कौन से, CBZ जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, और बॉक। ठीक है, क्यों, यहाँ पे अमाइनो एसिड में NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और COOH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। और जब भी हम लोगों को अमाइनो एसिड की सिंथेसिस या फिर अमाइनो एसिड्स का पेप्टाइड सिंथेसिस अगर करना होता है, तब वहां पे क्या होता है, एक अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद अनदर अमाइनो एसिड एंड देयर इज ए इंटरफेरेंस बिटवीन दोज 2 अमाइन ग्रुप प्रेजेंट। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वहां पे एक अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो वहां पे कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, मोस्टली CBZ और Bock। Okay, so consider this example in which NH2 and COOH are there. What I will do is how I can protect this by using Bock anhydride in presence of base। ठीक है, बेस कौन सा यूज करेंगे हम लोग, ट्राइथिल अमाइन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ये इजीली प्रोटेक्ट हो जाएगा, दिस विल गेट प्रोटेक्टेड इजीली, NH then COO टर्शरी ब्यूटिल। ओके, ये क्या है, टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल, दैट इज बॉक, और ये COOH रहेगा वैसे के
वैसा। ओके, अब क्या देखा हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में, मतलब ये इस एक्सप्लेनेशन में, कि जब हम लोग एसिड डालते हैं सॉल्यूशन में तो इसका क्या हो जाता है, डीप्रोटेक्शन हो जाता है। तो चलो देख लेते हैं अभी इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो मैंने एसिड ऐड किया यहाँ पे, ठीक है, H प्लस एसिड ऐड किया, CF3COOH। क्या होगा एसिड को, ये जो ऑक्सीजन है इट विल गो हियर, ओके, एंड दिस विल कम हियर, और यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। COOH will remain as it is, यहाँ पे आ गया NH और ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया OH, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, टर्शरी ब्यूटिल जो ग्रुप है यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये हम लोगों को मिल गया अल्कीन। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, फर्दर प्रोटोनेशन एट अमाइन ग्रुप, और क्या हो जाएगा वहां पे, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ मोलिक्यूल NH। यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया प्लस और ये COO माइनस, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, देयर विल बी रिमूवल ऑफ CO2 माइनस CO2 हो जाएगा और हम लोगों को अमाइन क्या हो गया, हमारा फ्री मिल गया, NH2 एंड COOH। ओके, सो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रोटेक्शन हम लोग बॉक का कैसे कर सकते हैं और डी प्रोटेक्शन हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कर सकते हैं, ठीक है। और उसका मैकेनिज्म ऐसा है, वहां पे रिमूवल ऑफ CO2 हो रहा है। हम लोगों ने CBZ में देखा था कि इट इज स्टेबल टू एसिड, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट्स देयर। ओके, CBZ की डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने अलग तरह के रिएजेंट्स यूज किए थे। For example, dissolving metal reduction, lithium or sodium in liquid ammonia, catalytic hydrogenation, okay, palladium carbon H2 or HBr was used to deprotect the CBZ present with the amine। यहाँ पे क्या है, अगर थोड़ा सा एसिड अगर प्रेजेंट हो तो ये क्या हो जाता है, बॉक मोलिक्यूल इजीली क्लीव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे अमाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए और डिप्रोटेक्शन करने के लिए। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल फॉर बॉक मोलिक्यूल। यहाँ पे ये मोलिक्यूल हम लोगों को दिया हुआ है और हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि हाउ यू कैन रिमूव दिस बॉक सिलेक्टिवली विदाउट गिविंग एनी ट्रबल टू दिस प्रोटेक्टेड OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे OH ग्रुप भी प्रोटेक्ट किया हुआ है और NH ग्रुप भी प्रोटेक्ट किया हुआ है और हम लोगों को सिलेक्टिवली सिर्फ बॉक को क्लीव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हेन वी विल ऐड AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, तब क्या हो जाएगा, ये बॉक रिमूव हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल इन दिस वे NH2, ठीक है, और ये हो जाएगा OSC वैसे के वैसे और OTBS। यहाँ पे क्या था, ये भी एक प्रोटेक्टेड ग्रुप है, OH ग्रुप को प्रोटेक्ट किया है, यहाँ पे भी OH ग्रुप को प्रोटेक्ट किया है, वो दोनों ग्रुप इंटैक्ट रहे। जब हम लोगों ने लेविस एसिड यूज किया AlCl3, वहां पे सिर्फ किसका ब्रेकडाउन हुआ, बॉक गेट क्लीव्ड, वो रिमूव हो गया और अमाइन क्या हो गया, फ्री हो गया। जब भी ऐसा होगा, हमारे मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा प्रोटेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे और हम लोगों को सिलेक्टिवली अमाइन का जो बॉक है, जो प्रोटेक्टेड किया हुआ है, वो अगर निकालना हो तो हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। Our next reagent is FMOC, which is used to protect the amine। CBZ हो गया, BOC हो गया, अब हम लोग देख रहे हैं FMOC। ओके, FMOC means fluorenyl methoxy, fluorenyl methyloxy carbonyl ग्रुप, ठीक है, fluorenyl methyloxy carbonyl group which is used to protect the amine। Okay, for example, consider this example of amine RNH2। Okay, it reacts with fluorenyl methyloxy
ओके, एफ मॉक क्लोराइड। ओके, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम लोग? एफ मॉक। ओके, इसको एफ और मॉक ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो एफ मॉक इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होगा? एफ मॉक क्लोराइड रिएक्ट्स विद द अमाइन टू प्रोटेक्ट द अमाइन एंड इट फॉर्म्स, अब क्या होगा फॉर्म यहाँ पे? COO। ओके, और यहाँ पे है ये कार्बन एंड देन दिस मोलिक्यूल। ओके, इन दिस वे। अब क्या होगा? हम लोगों ने पिछले मॉलिक्यूल के लिए देखा बॉक गेट क्लीव्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, और CBZ HBr अगर प्रेजेंट हुआ तो क्लीव हो जाता है। लेकिन ये क्या है? दिस मॉलिक्यूल इज वेरी 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 स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इट इज स्टेबल टू एसिड। ठीक है, ये जो कार्बन प्रेजेंट है ना यहाँ पे, दिस कार्बन नेवर अंडरगो इनटू द SN1 और SN2। ठीक है, यहाँ पे ना SN1 होता है ना ही SN2 होता है। ये जो मॉलिक्यूल होता है ये बहुत ही स्टेबल है एसिड के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम लोग इसको कैसे क्लीव करेंगे? अगर हम लोगों को प्रोटेक्शन करना है उसके बाद वो डिप्रोटेक्शन भी इजी होना चाहिए, इसीलिए हम लोग प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन के लिए ये मॉलिक्यूल यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे क्लीव करेंगे? सो दिस इज वेरी मच क्लीव्ड बाय यूजिंग बेसिस। ओके, तो इसका क्लीवेज किस में होता है? इसका क्लीवेज इन प्रेजेंस ऑफ बेस में होता है। तो देखो क्या होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, if triethyl amine is present here, okay, any amine, it will abstract this hydrogen and then there will be formation of a negative charge. Okay, I will draw this. Then there will be the formation of negative charge here and this negative charge forms, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, एज सुन एज ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है, अब क्या होगा? ये इसने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या होगा? इलिमिनेशन होगा। ओके, और क्या हो जाएगा? यहाँ से ये निकल जाएगा और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, दिस कार्बन हियर। ओके, अब क्या होगा? ये जो है यहाँ से ये भी ब्रेक हो जाएगा और ये CO2 निकल जाएगा। यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को? नेक्स्ट RNHCOO माइनस। अब क्या होगा? ये भी निकल जाएगा और हम लोगों को क्या मिलेगा? हमारा अमाइन फ्री मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से एफमॉक, अगर हमारे मॉलिक्यूल में अमाइन है उसको हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एफमॉक, और जहां पे रिएक्शन एसिड में हो रही है, ठीक है, अगर CBZ और बॉक है वो क्या होते हैं? एसिडिक कंडीशन में क्लीव हो जाते हैं। तो हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? अमाइन को एसिडिक कंडीशन में प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करेंगे जो एसिड कंडीशन में स्टेबल है। फॉर एग्जांपल एफमॉक, ये क्या था? स्टेबल था एसिडिक कंडीशन में और वो क्या हो रहा था? क्लीव इन प्रेजेंस ऑफ बेस हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए एफमॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन बाय यूजिंग कार्बामेट्स। ये कौन से है? कार्बामेट्स रिएजेंट है। और भी बहुत सारे रिएजेंट है जो हम लोग देखेंगे। Here I have made this chart. मैंने यहाँ पे ये चार्ट बनाया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ अमाइंस का। हमने देखा कि जब भी हम लोग अमाइंस को प्रोटेक्ट करते हैं तब वो अमाइंस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं एन बेंजिल अमाइन में या फिर अमाइड्स में या फिर कार्बामेट्स में। ठीक है, वी कन्वर्ट दैट गिवन अमाइन बाय रिएक्टिंग इट विद द गिवन रिएजेंट इनटू द गिवन एन बेंजिल अमाइन, अमाइड्स और कार्बामेट्स। ये तीन टाइप है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? वो अमाइन को कन्वर्ट करके उसका प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है एन बेंजिल अमाइन। ओके, द प्रोटेक्शन ऑफ एन बेंजिल अमाइन इज डन व्हेन अमाइन रिएक्ट्स विद बेंजिल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, इसका डिप्रोटेक्शन किस में होता है? पैलेडियम कार्बन H2 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, नेक्स्ट वन इज द अमाइड इन विच वी रिएक्ट द गिवन अमाइन with
एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द अमाइड। हम लोग क्या करते हैं, अमाइन का कन्वर्जन करते हैं अमाइड में, और इस तरह से हमारा अमाइन जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। डीप्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एसिड और बेस इज यूज टू डीप्रोटेक्ट दिस गिवन अमाइड। ओके, अगर बेंजोइल क्लोराइड से अमाइन का रिएक्शन किया देन इट फॉर्म्स बेंजिलामाइड। ओके, और उसका डिप्रोटेक्शन के लिए इस तरह से HCl HBr या फिर डाइबाल हम लोग यूज करके उसका डिप्रोटेक्शन कर सकते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज कार्बामेट इन विच देयर आर डिफरेंट टाइप्स given here. Okay, I have written here. ठीक है, फर्स्ट वन है क्लोरोफॉर्मेट। क्लोरोफॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, अगर इथिल या फिर मिथिल क्लोरोफॉर्मेट के साथ हमारे अमाइन की रिएक्शन करते हैं और फिर क्या हो जाता है, वो अमाइन कन्वर्ट हो जाता है कार्बामेट में। ठीक है, इट फॉर्म्स अ वन टाइप ऑफ कार्बामेट, और उसके डिप्रोटेक्शन के लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ट्राइमिथिल सिलिल आयोडाइड। ओके, सेकेंड इज CBZ. CBZ is a group, benzyloxy carbonyl is a group. Okay, that is known as the CBZ. उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अमाइन की रिएक्शन करते हैं इस रिएजेंट के साथ, बेंजिलॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और उसके डिप्रोटेक्शन के लिए हम लोग इस तरह से ये रिएजेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन in presence of palladium carbon hydrogen, or we can do the metal dissolving reduction like lithium or sodium in liquid NH3 and HBr. Okay, so if there is a molecule in which CBZ is also present, और एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप अटैच है, ठीक है, और हम लोगों को सिलेक्टिवली CBZ को निकालना है, अमाइन को डिप्रोटेक्शन करना है, तब हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, वी विल यूज सिलेक्टिवली ट्राइइथिल सिलिल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड। ठीक है, सिलेक्टिवली जब हम लोगों को CBZ को रिमूव करना पड़ता है अमाइन से, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएजेंट वी कैन यूज। ओके, नेक्स्ट इज बॉक। बॉक इज व्हाट, टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे इसका प्रोटेक्शन कैसे होता है, मैंने अभी ही इस वीडियो में बताया आप लोगों को कि हम लोग बॉक अनहाइड्राइड का रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और ये क्या है, इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट इजीली गेट्स क्लीव्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो CF3COOH और हीट CH2Cl2 के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, डिप्रोटेक्ट हो जाता है। और अगर हमारे मोलिक्यूल में बॉक भी प्रेजेंट है, अनदर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है विच इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, और हम लोग सिलेक्टिवली बॉक अगर रिमूव करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया CBZ हम लोग सिलेक्टिवली जब क्लीव करते तो ये रिएजेंट यूज करते हैं, वैसे ही जब हमको बॉक का सिलेक्टिवली क्लीवेज करना हो तो हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, नेक्स्ट इज FMOC। FMOC का हम लोगों ने अभी ही देखा कि FMOC का प्रोटेक्शन के लिए हम लोग उसका क्लोराइड यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और ये ऐसा एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है जो क्या करता है, बेस में क्लीव होता है। ठीक है, बाकी सब जो है CBZ भी एसिड में क्लीव हो जाता है, देखो HBr ये भी जो है यहाँ पे ये तो एसिड में ही क्लीव हो जाता है, लेकिन FMOC ही ऐसा रिएजेंट है जो क्या होता है, बेस में क्लीव होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमाइनो एसिड्स के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग मोस्टली CBZ और बॉक यूज कर सकते हैं। ओके, वहां पे जब हम लोगों को पेप्टाइड सिंथेसिस की जरूरत होती है, जहां पे अमाइन भी प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड्स में, तो हम लोगों को सिलेक्टिवली अगर अमाइन को प्रोटेक्ट करना होगा तब क्या करेंगे हम लोग, then we use the protection and deprotection by using BOC and CBZ। ठीक है, वहां पे क्या है, हम लोग CBZ और BOC का मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। FMOC में क्या होता है, वो बेस में वो बहुत ही सेंसिटिव है, बेस अगर प्रेजेंट रहा तो वो क्या हो जाता है, क्लीव हो जाता है। दीज आर सर्टन बेसिस। नेक्स्ट इज TOP। Okay, 2-trimethyl ethyl reacts with the given amine and it forms its a given carbamate। ठीक है, ये रिएजेंट रिएक्ट होता है और उसका क्या फॉर्म होता है, फिर कार्बामेट फॉर्म होता है, और डिप्रोटेक्शन के लिए F- अगर प्रेजेंट रहा तो इसका इजीली डिप्रोटेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज अलग। प्रोटेक्शन होता है अलग का, अलील कार्बामेट फॉर्म होता है। ठीक है, जब भी अमाइन का रिएक्शन होता है
तब अलील कार्बामेट फॉर्म होता है और इसके डिप्रोटेक्शन के लिए पैलेडियम हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स जो प्रेजेंट है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एम नाइट्रोफिनिल कार्बामेट। हम लोग क्या करते हैं, अमाइन का रिएक्शन करते हैं और वी फॉर्म एम नाइट्रोफिनिल कार्बामेट और उसका डिप्रोटेक्शन के लिए फोटोलिसिस रिएक्शन अगर की तो ये इजीली डिटेक्ट, ये इजीली क्लीव हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन 2,2,2 ट्राइक्लोरोइथिल कार्बामेट। हम लोग क्या करते हैं, 2,2,2 ट्राइक्लोरोइथिल कार्बामेट फॉर्म करते हैं और उसका क्लीवेज जिंक डस्ट से हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ अमाइंस, द डिफरेंट टाइप्स in which we convert a given amine in these three forms. Okay, ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन के बारे में। ठीक है, हम लोग अमाइन को इन 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ गिवन अमाइन। ओके, आफ्टर प्रोटेक्शन वी डू द डी प्रोटेक्शन और हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से रिएजेंट यूज करके हम लोग उसका डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखेंगे जिसका प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन हम लोग स्टडी करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।